बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि मोदीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम श्रद्धामयी माताओं, बंधुओं, आज का दिन भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा पर्व है। सेलिब्रेशन के लिए, मनोरंजन के लिए, मिलने जुलने के लिए भले ही दीपावली, होली सामाजिक पर्व हों, लेकिन आध्यात्मिक पर्व के रूप में आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, जिससे कि गुरु पूर्णिमा के नाम से, गुरु पूर्णिमा के नाम से कहा जाता है। आज प्रयास करेंगे प्रभु प्रेरणा से कि गुरु श्री सद्गुरु महिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की स्वभाव, गुरु तत्व के ऊपर हम लोग विचार करें। साल भर में एक बार ये दिन आता है और गुरुदेव के दर्शन आज के दिन भगवान नीलकंठ के दर्शन के समान माने जाते हैं। चलते हैं पहले श्री गुरुदेव के पावन नाम का संकीर्तन और उसके बाद प्रभु इच्छा से, गुरुदेव की इच्छा से, गुरुदेव की कृपा से जो भी कुछ चर्चा इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर होगी, उसका हम लोग आनंद लेंगे, लाभ लेंगे। श्री गुरुवे नमः, 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 श्री गुरुवे
ओडिसी सद्गुरुदेव भगवान की जय, योगेश्वर भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल भगवान की जय। बंधु, आज के दिन जब गुरुदेव का स्मरण करते हैं ना, मन भर आता है, क्योंकि ये शरीर आज जो भी कुछ है केवल और केवल मेरे प्रभु की, मेरे गुरुदेव की करुणा का परिणाम है। प्रतिक्षण पूरे वर्ष सोते जागते वो हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमारा स्मरण रखते हैं। आज एक दिन ऐसा आता है, आया आया हवा का झोंका आया रे, गुरुवर की यादें लाया रे, आया आया हवा का झोंका आया रे, गुरुवर की यादें लाया रे, आया आया हवा का झोंका आया रे, वो परम पावन
चलें। इससे पहले कि गुरु महिमा का वर्णन, गुरु कृपा का वर्णन, गुरु तत्व का विवेचन प्रारंभ करें, पहले गुरुदेव का आह्वान करते हैं। और बंधुओं, याद रखिए, ये मेरा अपना विश्वास है। जो भी कोई मेरे गुरुदेव का दर्शन करेगा, मत समझना कि ये कोई चित्र है, साक्षात मेरे प्रभु विराजमान है। आज गुरु कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे सभी लोग, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। करो सब प्रेम से दर्शन मेरे गुरुवर पधारे, मेरे गुरुवर पधारे। करो सब प्रेम से दर्शन मेरे गुरुवर पधारे, मेरे गुरुवर पधारे। कृपा की दृष्टि से जीने की हुए शुभ कार्य सारे, हुए शुभ कार्य सारे। करो सब प्रेम से दर्शन मेरे गुरुवर पधारे, मेरे गुरुवर पधारे। यही आशा है प्रभु हमको, कृपा रिमझिम सदा होगी। यही आशा है प्रभु हमको, कृपा रिमझिम सदा होगी। रहे सब भक्त चरणों में, नहीं कोई आपदा होगी। रहे सब भक्त चरणों में, नहीं कोई आपदा होगी। कभी संतोष सुख की क्या, जो गुरुवर ही सहारे हैं। मेरे गुरुवर पधारे हैं। कभी संतोष सुख की क्या, जो गुरुवर ही सहारे हैं। मेरे गुरुवर पधारे हैं। करो सब प्रेम से दर्शन मेरे गुरुवर पधारे, मेरे गुरुवर पधारे। मेरे गुरुवर पधारे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की महाप्रभु श्री श्री राम राम लाल लाल भगवान की जय।
योगेश्वर भगवान की जय। सिद्धेश्वर भगवान की जय। करुणेश्वर भगवान की जय। वो अधिकांश जो हमारे व्यूअर्स हैं जो जुड़े हुए हैं इस कथा से, मैं समझता हूँ प्रभु जी से, हमारे गुरुदेव से संस्कारित हैं। यदि कुछ नए लोग इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं तो मैं अपने गुरुदेव का, अपने प्रभु का परिचय कराना चाहूंगा। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मेरे गुरुदेव साक्षात शिव स्वरूप, भगवान शिव का गोपनीय अवतार है। इतना गुप्त अवतार हुआ है मेरे गुरुदेव का, मेरे प्रभु का। भारत में ही नहीं, विश्व के किसी भी योगी, किसी भी सिद्ध कि अगर हम बायोग्राफी देखें, जीवन परिचय देखें, किसी न किसी रूप में मेरे प्रभु का कृपा पात्र अवश्य रहा। चाहे वो देवरा बाबा जी हों, चाहे हिमालय के कितने ही वर्तमान में भी जितने भी सिद्ध संत हैं, सब मेरे गुरुदेव की कृपा पात्र हैं। मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु कर्पूरवर्णं योगीशनाथं पाणौ त्रिशूलं चतुर्पुण्डभागे ददाति मुक्तिशुचिनाम यश तं रामलालं शरणं श्रीरामलालं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामलालं शरणं प्रपद्ये। जो काकनाड़ी ज्योतिषालय है मद्रास में, उसमें हजारों वर्ष पूर्व काकनाड़ी संहिता करके एक ज्योतिष की बड़ी अद्भुत पुस्तक है, जिसमें सारे महापुरुषों का, युग पुरुषों का जन्मांक देकर के उनका विवरण दिया गया है। मेरे प्रभु जी के विषय में उसमें लिखा है, कभी आप देखिएगा, ये महापुरुष साक्षात परमेश्वर है, अष्ट सिद्धि नवनिधियों के स्वामी। एक साथ अनंत स्वरूप में विराजते हैं। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां मेरे प्रभु जी के संस्कारित प्राणी न हो। लेकिन बिना किसी प्रचार प्रसार के
केवल और केवल संस्कारी प्राणियों पर कृपा करने के लिए मेरे प्रभु का गोपनीय अवतार हुआ। आज भी नेपाल और हिमालय की कंदराओं में साधकों को साक्षात प्रभु जी का दर्शन होता है। ऐसे परम सद्गुरुदेव का कृपा पात्र होने का अवसर इस शरीर को मिला। बंधुओं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम्। हा हा हू गणैश्चैव गंधर्वाद्यैश्च पूज्यते। मेरे प्रभु के दरबार में ब्रह्मा, विष्णु और शिव देव रूप से, अम्बा काली, सारे देवता मेरे प्रभु के दरबार में विराजते हैं। गुरुदेव, गुरु तत्व क्या है बंधुओं? आज हम थोड़ा सा गुरु महिमा के ऊपर, गुरु कृपा के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभु कथा तो चलती ही है। श्री राम कथा भी उन्हीं की कथा है। त्रेतावन दशरथ सुत आए, द्वापर नंद लाल कहलाए। मेरे प्रभु त्रेता में श्री राम बन करके आए हैं, द्वापर में नंदलाल बन करके आए हैं। कले महू दोरा चार बायो, जब धेनु मही द्विज दुखी भये सब, जब जब योग लोप जग भयउ, धरे अवतार प्रगट प्रभु भयउ, धरे अवतार प्रगट प्रभु भयउ। अष्ट सिद्धि नवनिधि कर स्वामी, अष्ट सिद्धि नवनिधि कर स्वामी, गुरुपद कमल नमामि नमामि, गुरुपद कमल नमामि नमामि।
स्कंद पुराण में भगवान आशुतोष, भगवान शंकर देवी पार्वती को गुरु तत्व के विषय में उपदेश करते हैं। और स्कंद पुराण का वह भाग जिसमें स्वयं भगवान शिव ने गुरु महिमा का वर्णन किया है, वो गुरु गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गीता सुनाने के लिए तो बंधु हमारे यहां इतने शास्त्र, इतने पुराण हैं कि एक नहीं कितने जीवन चले जाएं फिर भी प्रभु की कथा, प्रभु की चर्चा नित्य नहीं है। भगवान शिव ने भगवती पार्वती को गुरु गीता का उपदेश किया है और उसी आधार पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे गुरु तत्व के बारे में। देखते हैं गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व, गुरु शब्द दो अक्षरों से मिलकर के बना है। पहला अक्षर है गो और दूसरा अक्षर है रू। गुरु गीता में भगवान शिव ने गुरु शब्द का जो व्याख्या की है, दो रूपों में व्याख्या की है। गुरु कौन है? गो का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, मोह, और रू का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। जो अंधकार से, अज्ञान से, मोह से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम गुरु है। और दूसरा, भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती, गु का अर्थ होता है गुण और रू का अर्थ होता है रूप। जो गुणों से परे है, निजम निर्गुणम, जो गुणों से परे है, सर्वथा परे है, और जिसका रूप भी अकल्पम अनुपम तपंतम दिगंतम अगोचराणाम गुरुदेव नमामि सिद्धिं अगम्यं तव पाद पद में प्रबुद्धं शुभेशं गुरुदेव नमामि चरणारविन्दं गुरुदेव नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। गु माने जो गुणों से परे है, रू माने जिसका जो रूप से भी परे है, जिसका कोई एक रूप नहीं है। मेरे गुरुदेव का यही रूप है? नहीं, ये तो भक्त की भावना के तदाकार योगीश्वर रूप में प्रभु ने संस्कारी जीवों को अपनाया है। इसलिए नेपाल नरेश के राजगुरु रहे हैं मेरे प्रभु।
लेकिन मेरे प्रभु का केवल यही रूप है ऐसा नहीं है। कोई मेरे प्रभु को श्री राम के रूप में देखता है, पूजा करता है। और बंधुओं, मैं तो कहूंगा जो ध्यान और योग है ना, ध्यान समाधि और योगासन सकल सिद्ध हो वही प्रयास बिना, सकल सिद्ध हो वही प्रयास बिना। जिस ध्यान के लिए लोग भटकते हैं, जिस ध्यान की स्थिति के लिए लोग हिमालय की कंदराओं में साधना करते हैं वर्षों, बंधु आज का जो भी मेरी चर्चा है वो उपदेश नहीं है, मेरा स्वयं अनुभव परक है, मेरी आत्मानुभूति है, मेरा रियलाइजेशन है। ध्यान की वो स्थिति जो कि ऋषि मुनियों को, सिद्धों को, तपस्वियों को हिमालय की कंदराओं में साधना करते हुए भी मुश्किल से प्राप्त होती है, मेरे प्रभु की शरण में आने पर प्रणाम करते करते वो स्थिति प्राप्त हो जाया करती है। जो भी प्रभु से संस्कारित है वो भली प्रकार मेरे प्रभु की महिमा को जानते हैं। आज लगभग 76 दिन हो गए कथा कहते हुए। प्रभु की प्रेरणा से मैंने कभी अपने प्रभु के विषय में कभी भी 2 शब्द नहीं कहे, क्योंकि स्ट्रिक्टली बैंड है, नहीं, नो प्रोपेगेंडा, कोई प्रचार नहीं। लेकिन जो संस्कारी प्राणी हैं वो उसका लाभ लेते हैं और बंधुओं ध्यान की उस स्थिति में मेरे प्रभु पहुंचाते हैं। योगेश्वर रूप में है। कोई मेरे प्रभु को श्री राम के रूप में दर्शन करता है, अभी भी आजकल प्रत्यक्ष रूप से। कोई मेरे प्रभु को चतुर्भुज रूप में दर्शन करता है, कोई मेरे प्रभु का दर्शन श्याम के रूप में करता है, कृष्ण के रूप में करता है। साक्षात शिव का तो स्वरूप है ही है। जो गुणों से परे है, जो रूप से परे है, उसका नाम गुरु। वो इस कोरोना काल में कुछ भक्तों के मन की वेदनाओं को मैंने सुना है, देखा है। मंदिरों के कपाट तो खुले हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक होने के कारण, संवेद रूप से भक्तों के इकट्ठा होने के प्रतिबंध होने के कारण आज प्रायः श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव प्रायः उस रूप में आज नहीं मनाया जा रहा जितने रंग के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। लोगों की मैंने वेदना को देखा। हम प्रभु के दर्शन, चाहे ये गुरु मेरे प्रभु हों या कोई भी हों, वो तो मेरे हैं और अपने बाप सबको अच्छे लगते हैं। बंधु मेरे माई बाप, लेकिन ये कहना कि हमारे गुरु तो बहुत दूर हैं, हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर नहीं जा पा रहे, हम दर्शन नहीं कर पा रहे, हम गुरु के दरबार तक नहीं पहुंच रहे। बंधु ये सुनकर के लगता है कि शायद हमने गुरु तत्व को भी पहचाना ही नहीं।
गुरु वो तत्व है अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का हम ध्यान करें या प्रभु, लोग प्रभु के विषय में भी जिन्हें हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, प्राय मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं मंदिर के पट नहीं खुले हैं, भक्त निराश हैं, भक्त छत बंधु अच्छा है जिनकी सगुण साकार रूप में उत्कंठा है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, चाहे मेरे प्रभु हों, मेरे सदगुरुदेव हों, किसी के भी सदगुरु कोई स्वरूप नहीं है। भगवान आज तो उसने भगवती पार्वती को समझाया है, गुरु तत्व है। हमारे गुरु जी नहीं हैं, हम किसकी उपासना करें? चलिए वो गुरु जी नहीं है तो किसी दूसरे बंधुओं, गुरु तत्व कभी मरता नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु जी का शरीर छूट गया, इसलिए अब हम किसकी उपासना करें? हमारे गुरु जी दूर हैं, वहां पर हम नहीं जा पा रहे, अब हम किसका ध्यान करें, किसकी पूजा करें? गुरु के दरबार में जाने पर प्रतिबंध है, हम कैसे गुरु पूजन करें? बंधु, मैं एक बड़ा विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, अपने अंतः के कपाट को खोलो, गुरु तत्व को पहचानो, तब मालूम पड़ेगा कि कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है, कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है, कौन सी वो जगह है जहाँ नहीं है, कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है, कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है। आए नहीं गुरुवर मेरे, यदि आए नहीं गुरुवर मेरे, कुछ कमी रही है करम तेरे, कुछ कमी रही है करम तेरे, तेरा एक भी आंसू बहा नहीं है, तेरा एक भी आंसू बहा नहीं है, कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है, कौन कहता है गुरुवर यहाँ नहीं है। बंधुओं, गुरु का शरीर चाहे किसी रूप में हो, हमारे गुरु बड़े हैं, हमारे गुरु छोटे हैं, नहीं, परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव तो साक्षात परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा की मूर्ति नहीं है, परमात्मा से बड़े हैं। भगवान शिव ने भगवती पार्वती को कहा, हरि रूठे गुरु की शरण आई, हरि रूठे गुरु की शरण आई, गुरु रूठे नहीं कोई सहाय, गुरु रूठे नहीं कोई सहाय। कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु परमात्मा, कभी कभी मुझे लगता है परमात्मा तो दूर की चीज है, परमात्मा में और सदगुरु में अगर चयन किया जाए तो गुरु गोविंद दो खड़े। महात्मा कबीर, काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो गुणों में, जो ऐश्वर्य में, जो कृपा में परमात्मा के समान है, परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन परमात्मा हमको दिखाई नहीं देते, हम कैसे विश्वास करें परमात्मा क्या है? बंधुओं, अगर निष्ठा है, अगर आस्था है, अगर विश्वास है, तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में वही साक्षात परमात्मा हमसे बातें करने के लिए, हमारे कष्ट दूर करने के लिए, हम पर करुणा करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए गुरु के रूप में आता है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, और ये चर्चा पहले भी हुई थी बंधुओं, मैं केवल सदगुरु की महिमा करना चाहता हूं आज के दिन। गुरु कैसे हो, क्या हो, कैसे गुरु बनाए? बंधुओं, गुरु बनाना अपने हाथ की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, लोगों में एक भ्रांति है, गुरु को कैसे पहचाने कि ये अच्छे गुरु हैं, समर्थ गुरु हैं। बंधुओं, अगर हमारे अंदर ये क्षमता होती कि हम गुरु को पहचान करके गुरु बनाते, अगर हम गुरु की योग्यता को पहचान सकते, तो गुरु वो नहीं होते, गुरु हम होते, क्योंकि हमारे अंदर योग्यता है कि हम गुरु की योग्यता को पहचान पा रहे हैं। गुरु की योग्यता को पहचानने की सामर्थ्य हमारी नहीं। जहां पर जाकर के मन तृप्त हो जाए, जहां पर जाकर के मन को विश्राम मिल जाए, जहां जाकर के मन आनंद से हिलोरे लेने लगे, क्षमा करना, एक बात अवश्य कहूंगा, क्योंकि समय ऐसा है, कभी किसी चकाचौंध का नाम गुरु नहीं है। कृपा बरसाने वालों का नाम गुरु नहीं है। बड़ी बड़ी उच्च अट्टालिकाएं बनाने वालों का नाम गुरु नहीं है। गुरु कोई भी हो सकता है। हम गुरु बनाएंगे जहां हमारा मन रम जाए, उन्हीं को गुरु के रूप में स्वीकार कर लें।
गुरु ने हमको मंत्र दिया या नहीं दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने गुरु के रूप में कितनी मान्यता दी है, हमने गुरु के रूप में कितनी आस्था के साथ, कितने विश्वास के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ, कितने समर्पण के साथ स्वीकार किया है। हमारा समर्पण ही हमको फलदायी होता है, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा। क्यों? मैंने बार बार कहा, गुरु किसी शरीर के ढांचे का नाम नहीं है। ये ढांचा तो कितनी बार टूटता है। अगर हमने किसी शरीर को गुरु मान लिया बंधुओं, हम भटक जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो टूटना है, फूटना है, जर्जर होना है। इस शरीर के रूप में तो कोई दोष भी हो सकता है, नहीं। इस शरीर के रूप में वो परमपिता परमात्मा, मैंने राम कथा के माध्यम से वर्णन किया था। लोग कहते हैं, लोग आजकल अच्छे गुरु, समर्थ गुरु मिलते नहीं हैं। बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु तो समर्थ होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अभाव हो नहीं सकता और परमात्मा का ही नाम गुरु है। लेकिन समर्थ गुरु तो हैं, लेकिन पात्र शिष्य, जैसे शिष्य कहता है कि समर्थ गुरु नहीं मिल रहे, उसी तरह से बंधुओं समर्थ गुरु भी कहता है कि मुझको कोई पात्र शिष्य नहीं मिल रहा। समर्थ गुरु रामदास को जीवन में केवल एक शिवाजी जैसा शिष्य मिला। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पूरे जीवन काल में शिष्य अनेक मिले, लेकिन विवेकानंद जैसा शिष्य एक मिला। जैसे हम गुरु को ढूंढते हैं बंधुओं, विश्वास मानिए, हमारे ढूंढने से गुरु हमको नहीं मिलेंगे। जैसे हम गुरु को ढूंढते हैं, अगर हमारे अंदर पात्रता है ना, उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य को ढूंढता है। और गुरु और शिष्य का संबंध तो तब बनता है जिस दिन गुरु अपने शिष्य को शिष्य मान लेता है। हमारे बनाने से गुरु नहीं बनते, हमारे बनाने से तो एक औपचारिकता पूरी होती है। जिस दिन गुरु की इच्छा हो, जिस दिन गुरु की कृपा हो जाए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए भी शिष्य के ऊपर कृपा होती है गुरुदेव की। मैंने पहले भी इसका उदाहरण बताया था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण के माध्यम से। बंधुओं, माताओं, आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा ही क्यों? बंधु, बहुत सारे भाव हैं, किंतु समय का समाप्त अभाव होगा। एक बार 9 दिन की केवल गुरु कथा हुई थी, बड़ा आयोजन हुआ था, अच्छा आयोजन हुआ था। 4-4 घंटे की कथा, 4-5 घंटे प्रतिदिन कथा होती थी, गुरु कथा। गुरु पूर्णिमा ही क्यों? कृष्ण जन्माष्टमी होती है, अष्टमी भी हो सकती है, नवमी भी हो सकती है। गुरुदेव के लिए पूर्णिमा ही क्यों? क्योंकि बंधुओं, केवल और केवल गुरु ही पूर्ण है, इसलिए गुरु का उत्सव गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्ण। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्योपनिषद। गुरु पूर्ण है। गुरु की करुणा, गुरु की कृपा। अभी राम कथा हम दर्शन कर रहे हैं, राम कथा का। राम कथा में उत्तरकांड में जाकर के हम देखेंगे गुरु की कृपा, गुरु की करुणा। कालभूषण जी को श्राप दिया है भगवान शिव ने अजगर बनने का।
अपने पूर्व जन्म की कथा का वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। मेरे गुरुदेव ने मुझको शिव मंत्र दिया हुआ था। मैं अहंकारी था। एक बार हर मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में बैठा हुआ मैं जपत रहो शिव नाम, भगवान शिव के नाम का मंत्र का जाप कर रहा था। उसी समय गुरुदेव का मंदिर में आना हुआ। गुरु आयो लेकिन अभिमान ते, मैंने उठ नहीं कीन प्रणाम। मेरे अंदर अहंकार आ गया। मैं भी तो मंत्र का जाप कर रहा हूं, जो गुरु करते हैं वो मैं कर रहा हूं। भगवान शिव के सामने किसी शरीर को क्या प्रणाम करना। सो कृपालु नहीं कही हूं कछु, गुरुदेव तो करुणा की मूर्ति है। कृपा सिंधु नर रूप हर, सो कृपालु नहीं कही हूं कछु, और उर न रोस लवलेश, लेकिन अति अघ गुरु अवमानना, सही नहीं सके महेश। और बंधु जो मैंने बताया था ना कि हरि रूठे गुरु के शरणाई, गुरु रूठे नहीं कोई सहाई, गुरु रूठे नहीं कोई सहाई। भगवान शिव को क्रोध आ गया। बैठ रहिस अजगर एव पापी, अरे पापी अजगर की तरह बैठा है, जा अजगर की योनि को प्राप्त। भगवान को क्रोध आ गया। अब कौन बचाएगा। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव शाप। गुरुदेव ने सुन देखा मेरा बालक तो अबोध है, अज्ञानी, माया के वश में है। भगवान महादेव ने इतना कठोर शाप दिया है। और बंधुओं, वहां पर गुरुदेव ने भगवान शिव की स्तुति की है, भगवान शिव को प्रसन्न किया है। और उसी समय भगवान शिव की ये निर्वाणाष्टक नाम से अत्यंत दिव्य स्तुति जो सभी लोग गाते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। बार बार भगवान शिव को प्रसन्न किया है। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्वंतरी न यावद ओमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परिवानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं। जराजन्म दुःखौ भृतापद्यमानं
निर्वाणाष्टक अत्यंत प्रिय। बंधुओं में अनुरोध कर रहा था, अगर परमात्मा रुष्ट हो जाए गुरु रक्षा कर लेंगे, लेकिन अगर गुरु रुष्ट हो गए तो वे लोग बड़े बड़भागी हैं। ते साधक जानिय बड़ भागी, गुरु निर्मल मन जे गुरु अनुरागी, जगती तलते नर बड़ भागी, गुरु पद प्रीति जिनहि मन लागी, जिनके गुरु चरण रति नाहि, व्यर्थ भारते वसुधा पाहि, श्रीपद नख महिमा और जाके, अष्ट सिद्धि नवनिधि बस ताके, सूझहि राम सूझहि सब रहस्य श्रुति ज्ञाना, जो नहीं सुना नहीं अनुमाना, जो नहीं सुना नहीं अनुमाना। बंधुओं, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है गुरुदेव। हमको तो ऐसे गुरु मिले नहीं बंधु, हमारे अंदर अभी ललक नहीं है, प्यास नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर प्यास होगी, मैंने पहले भी बताया था, बालक ध्रुव घर से जब निकला है, कोई गुरु बना करके नहीं निकला, लेकिन मन में एक दृढ़ प्रतिज्ञा है, नारायण को पाकर के ही लौटूंगा। और बंधुओं, रास्ते में प्रभु की प्रेरणा से देवर्षि नारद गुरु के रूप में मिल गए। राजन परीक्षित, राजर्षि परीक्षित हुए हैं। राजपाट छोड़ करके श्राप मिला है, 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु होगी। छोड़ दिया राजपाट, भगवती गंगा के किनारे पहुंचे हैं। कोई गुरु नहीं, कोई गुरु मंत्र नहीं, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प है, इन्हीं 7 दिनों में मुझे अपना उद्धार करना है। और बंधुओं, भगवान नारायण की कृपा से, प्रभु की कृपा से, प्रभु स्वरूप अवधूत रूप में शिव स्वरूप भगवान सुखदेव जी महाराज ने आकर के उपदेश दिया है। वो सुखदेव जी जो कभी भी राजा परीक्षित के राजा होते हुए एक बार भी दर्शन नहीं हुए, जो सुखदेव जी महाराज कभी 2 मुहूर्त से ज्यादा रुकते नहीं, उन्होंने 7 दिन बैठ करके अपने शिष्य परीक्षित को उपदेश किया है श्रीमद् भागवत। गुरु, और अगर नहीं है गुरु तो कौन कहता है गुरु नहीं है बंधुओं? मैंने बताया ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। निराश मत होना, अगर हमको जीवन में कोई ऐसी विभूति नहीं मिली है जहां हमारा मन टिका हो, ये मत सोचना कि हम निगुरे हैं। जहां भी हमारी रुचि है, भगवान द्वारिकाधीश इतने बड़े श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश करने वाले द्वारिकाधीश, वो हमारे गुरु। भगवान शिव वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। भगवान शिव को गुरु बनाइएगा, भगवान शिव को गुरु मानिएगा।
और हनुमंतलाल, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की कृपा करहु गुरुदेव की गुरु ने हमको माना या नहीं माना अलग बात है। हमने अगर गुरु को मान लिया ना, हमारा उद्धार हो जाएगा, अगर हमारी श्रद्धा है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया। बंधु कथा, गुरु महिमा तो अनंत है। असित गिरि समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लिखित अधिग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारम् तदपि तव गुणानामीश पारम्। बंधु, बहुत कुछ कहने की इच्छा थी गुरुदेव के, लेकिन अगर किसी बच्चे से ये कहा जाए कि माँ के अपनी माँ के ऊपर एक निबंध लिखो, क्या कोई बच्चा लिख सकता है? मेरी माँ का नाम ये है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, ऊपर से कुछ भी लिख दे, लेकिन माँ की महिमा के बारे में, माँ की ममता के बारे में, माँ के वात्सल्य के बारे में शब्दों से परे है। बंधु, उसी तरह से बहुत कुछ इच्छा थी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव के विषय में चर्चा करने की, लेकिन क्या करें, समय का बंधन है, समय ऊपर हो गया। बहुत कुछ गुरुदेव की महिमा को गाने की इच्छा थी आज। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव, ये मेरा विश्वास है, मेरे गुरुदेव कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्र नहीं है। यहां हम बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि गुरुवर महान का हम गुणगान गा रहे हैं। गुरुवर महान का हम गुणगान गा रहे हैं। यह देख देख कर हो बस मुस्कुरा रहे हैं। यह देख देख कर वो बस मुस्कुरा रहे हैं। मेरा दावा है, जो भी श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, निष्ठा से अपने गुरुदेव की, मैं नहीं कहता कि मेरे बाप को कोई बाप कहे, लेकिन अगर किसी की निष्ठा प्रभु के प्रति है या हुई है, या प्रभु किसी को आकर्षित कर रहे हैं, और अगर किसी ने निष्ठा के साथ मेरे प्रभु में मन लगाया है, तो बंधु, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसका लाभ उसको तत्काल मिलेगा। और जो लोग कहते हैं कि योग क्या है, गुरु क्या है, सिद्ध क्या है, परमात्मा क्या है, मेरे प्रभु तत्काल उसकी अनुभूति कराते हैं। और अगर किसी को ऐसी अनुभूति होती है, तो मेरा अनुरोध यह है, किसी से कहिएगा नहीं, क्योंकि अगर प्रभु ये शब्द कहलवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई न कोई प्रभु का कृपा पात्र अवश्य रहा होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दैवीय अनुभूति होती है,
कृपा करके किसी को बताइएगा नहीं। अगर मन में बताने की बहुत इच्छा है कमेंट के रूप में भी नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझको मैसेज करके व्हाट्सएप पर बताएं। और अगर कहीं कुछ अवरोध हो, कहीं कुछ आगे बढ़ने की इच्छा हो, कहीं कुछ व्यवधान या कहीं भी कुछ असमंजस हो, केवल और केवल व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। मेरे गुरुदेव चलते हैं, समय पूरा हो गया। गुरुदेव की महिमा अनंत है, गाते रहेंगे जब तक ये शरीर है। केवल आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने सदगुरुदेव की मूर्ति को सामने रखकर, जो भी गुरु हैं, गुरु परमात्मा ने जिस रूप में भी कृपा की है, जो भी सदगुरु हैं, उनको सामने रखकर उनसे प्रार्थना करें, उनसे अनुरोध करें, प्रभु हम पर भी कर दो कृपा की नजर, हम पे भी कर दो कृपा की नजर, भाग्य विधाता मेरे गुरुवर, हम पे भी कर दो कृपा की नजर, भाग्य विधाता मेरे गुरुवर, याद तेरी बस रुलाती रहे, दुनिया भले ही दीवाना कहे, याद तेरी बस रुलाती रहे, दुनिया भले ही दीवाना कहे, कट जाएगा जिंदगी का सफर, भाग्य विधाता मेरे गुरुवर, हम पे भी कर दो कृपा की नजर, भाग्य विधाता मेरे गुरुवर, भाग्य विधाता मेरे गुरुवर। बंधुओं, प्रभु की कथा तो अनंत है, गुरुदेव की कथा अनंत है। प्रभु की इतनी ही प्रेरणा थी जितना उन्होंने कहलवाया। और इसके आगे मध्य रात्रि में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी गुरु परंपरा में महाप्रभु जी की एक दिव्य आरती होती है। साधकों का ऐसा विश्वास है, ऐसी अनुभूति है कि इस समय तमाम सिद्ध मंडल गुरुदेव की आरती में सम्मिलित होता है, गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है। मध्य रात्रि में पुनः गुरुदेव की आरती होगी। यदि उनकी प्रेरणा हुई तो उस आरती को भी इस चैनल के माध्यम से दर्शन करा देंगे, लेकिन कोई निश्चय नहीं है। जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी उनकी प्रेरणा, बस इतना ही प्रभु की इच्छा थी, प्रेरणा थी।
आज हमारा अहोभाग्य जो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री सद्गुरुदेव की चर्चा करने का इतना सौभाग्य मिला। एक बार केवल प्रेम से दो पंक्तियां गा करके कथा को विश्राम करेंगे। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, योगेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय। जय।